नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के बारे में। जी हाँ, अब तक जो हमने अध्याय पढ़े थे उसमें हमने सामंजस्य सीखा है, उसमें हमने बैलेंसिंग सीखी है। अब तक जो अध्याय हमने पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि व्यक्ति जब अपने आप के साथ लड़ाई करता है, युद्ध करता है, तो उसे किस तरह से अपने आप को मजबूत रखना है। हमने सीखा है कि यहाँ पर किस तरह से हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपने काम को आराम से करना चाहिए और किस तरह की परिस्थिति में हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए, ये भी हमने देखा है। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर अगले अध्याय में। देखिए, यहाँ पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुद्दा है या इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर बताया गया है। देखिए, जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय चल रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं एक नई चीज निकल के बाहर आ रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को भी एक नई चीज सीखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए कुछ कोशिश करी है। देखिए, कहानी कैसे चल रही है समझने का प्रयास करिएगा। अब तक जो कहानी है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन अभी भी भ्रम की स्थिति में है, वो अभी भी चीजों को सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जब इंसान अपनी ही बातों में घूमता रह जाता है तो वहां पर भ्रम होने लग जाता है। जी हाँ, जब इंसान अपनी ही बातों में घूमने लग जाता है तो वहां पर उसे भ्रम होने लग जाता है और ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है अर्जुन के साथ। अर्जुन कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध को टालने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें यहां पर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है और यहां पर उनके दिमाग में एक भ्रम की स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। देखिए, इसी के साथ हम यहां पर अगले अध्याय में पहुंच चुके हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इंसान अपने भ्रम को दूर कर सकता है, किस तरह से इंसान अपने आसपास की परिस्थितियों को चेंज कर सकता है या क्या उसे यहां पर चेक करना चाहिए। देखिए, यहां पर एक उद्देश्य है इस वीडियो का और इस सीरीज का, एक सवाल और उस सवाल का एक सटीक जवाब। जी हाँ, और उस एक जवाब में आपके जीवन की कहीं ना कहीं जो परछाई है उसको साफ करना, जो एक धूल मिट्टी जमी हुई है उसे साफ करना। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप सभी अगर इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे तो आप सभी और मैं आगे चलते जाएंगे और कहीं ना कहीं हम अपने अपने जीवन को और भी ज्यादा अच्छा यहां पर बनाते जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर एक बात कही है अर्जुन से कि दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, पहला कर्ता और दूसरा क्रिया। आप सभी ने ये वर्ड सुने होंगे, ये संस्कृत के वर्ड हैं, कर्ता और क्रिया। जी हाँ, देखिए, क्रिया होता है किसी काम का होना, किसी काम का करना, और कर्ता होता है क्रिया को करने वाला। तो यहां पर श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, एक बात ध्यान में रखिएगा, कर्ता और क्रिया एक साथ होती है हमेशा। कर्ता के बिना क्रिया अधूरी है और क्रिया के बिना कर्ता अधूरा है। इंसान कभी भी बिना क्रिया के नहीं रह सकता। तो जो सामने है उसे खत्म करना ही होगा। आप भाग नहीं सकते, आप छुप नहीं सकते और आप कोई तीसरा विकल्प खोज ही नहीं सकते जब यहां पर विकल्प ही एकमात्र है। जब यहां पर विकल्प ही एकमात्र है, ये बिल्कुल बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए कि अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है और आप चाइनीज खाने का मन लेके बैठे हुए हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि आप खुद नया विकल्प ना बनाएं, जब तक कि आप खुद चाइनीज ना बनाएं। तो जो खाना सामने है वही आपकी क्रिया है, उसी को आपको खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
तो इसीलिए हमेशा हमें जब विकल्प नहीं होते हैं तो हमारे सामने जो आखिरी रास्ता होता है वो ही हमारी क्रिया होती है या वो ही हमारी डेस्टिनी होती है। काफी बार लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होती है। आपने सोचा भी नहीं होता है कि ऐसा होगा। कुछ चीजें आपसे दूर चली जाती हैं और कुछ चीजें चल के आपके पास आती है और अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। इसी को बोलते हैं डेस्टिनी। शायद भगवान ने लिखा ही यही था। इसी तरह से महाभारत का युद्ध भी जो था वो एक डेस्टिनी था। वो युद्ध टाला नहीं जा सकता था। इवन भगवान खुद उस युद्ध का एक छोटा सा हिस्सा थे, पर फिर भी ये युद्ध टाला नहीं जा सका क्योंकि वो कर्म पर आधारित था। ये कर्म युद्ध था और इसका होना भी जरूरी था। देखिए, युद्ध राम जी के काल में भी हुआ, भगवान श्री राम के समय में भी, युद्ध महाभारत के समय में भी हुआ और युद्ध कलयुग में भी होते हैं। पर हर एक युद्ध का मतलब अलग है और उस युद्ध के पीछे का लॉजिक अलग है, पर रिजल्ट सबका सेम है। जी हां, रिजल्ट सबका सेम है कि जो अन्याय करेगा वो ही हारेगा, जो न्याय प्रिय रहेगा वो हमेशा जीतेगा, जो सच के साथ रहेगा वो हमेशा जीतेगा। देखिए, यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले चलने वाला कभी भी आगे नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं उसे अपने साथ किसी न किसी की जरूरत हमेशा पड़ती है। जैसे कर्ता और क्रिया साथ में चलते हैं, वैसे ही अच्छाई और बुराई भी साथ में चलती है। और वैसे ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ की जरूरत कभी ना कभी पड़ जाती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपने साथ वालों को बराबर लेके चलना चाहिए। सार्वभौमिक मतलब कि समान रूप से सभी को साथ में लेके चलना चाहिए। अकेले भाग के हम ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे, पर अगर सभी का साथ रहेगा तो हम बहुत दूर तक जा पाएंगे। इसीलिए जब अर्जुन अकेले इस पूरी तरह से भ्रमित थे, इस पूरी तरह से उलझे हुए थे इस चीज में, तब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक तरह की रोशनी दिखाई, उनके दिमाग से उस भ्रम को हटाया, तब उन्हें पता चला कि हकीकत में अब उन्हें यहाँ पर क्या करना है। इस अध्याय के आगे वाले पार्ट में हम यही बात जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए, कहानी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएंगी। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा मजा आता जाएगा। और हर एक चीज आपके जीवन पर आधारित है, यही मान के चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये महाभारत का युद्ध है, ये कलयुग का युद्ध है और ये हमारे जीवन का युद्ध है, जिसे हमें भी जीतना है। यहाँ पर उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ छोटा सा भी परिवर्तन कर पाए तो ये बहुत है मेरे लिए। उम्मीद करता हूं आपको कि आप कोई भी सवाल हो आपका, आप मुझे लिखेंगे और आप अपनी राय मुझे जरूर लिखेंगे। आपकी जो भी राय हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप वीडियो में सुनते हैं, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, वो आप मुझे YouTube पे मैसेज के माध्यम से या फिर WhatsApp पे मैसेज के माध्यम से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।